आपने कभी सोचा है कि आपके बैंक अकाउंट में पहला 10 लाख रुपए कैसे आ सकते हैं? शायद आपने किताबें पढ़ी हों, वीडियो देखे हों, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि 10 लाख कोई जादू की संख्या नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की कहानी है जिन्होंने समझा कि पैसे सिर्फ कमाना ही नहीं, बल्कि सही दिशा में बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। मैं आपको एक कहानी से शुरुआत करता हूं। मान लीजिए, एक लड़का है, रोहन। रोहन एक आम परिवार से है। उसके पास कोई बड़ी इनहेरिटेंस नहीं थी, कोई जादुई स्किल नहीं थी जिसे देखकर लोग कहें, वाह। लेकिन रोहन के पास था एक चीज, सटीक सोच और छोटे कदम उठाने की हिम्मत। रोहन ने सबसे पहले क्या किया? उसने खुद से यह सवाल किया, अगर मैं अगले 5 साल में 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? और उसने 3 चीजों पर फोकस किया: इनकम बढ़ाना, खर्च घटाना और पैसे को स्मार्ट तरीके से लगाना। सबसे पहले उसने अपनी इनकम बढ़ाई। रोहन ने एक नौकरी के साथ साथ एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। उसने यह नहीं सोचा कि बिजनेस बड़ा होगा या छोटा, बस उसने शुरुआत की। यही सबसे बड़ा अंतर है, लोग सिर्फ सोचते हैं लेकिन शुरू नहीं करते। रोहन ने 2 घंटे रोज अपने बिजनेस में लगाए और महीने के अंत में उसने देखा कि सिर्फ इन छोटे प्रयासों से ही उसका इनकम 20-30% बढ़ गया। फिर उसने खर्चों पर ध्यान दिया। रोहन ने देखा कि उसके 50% पैसे बेतरतीब चीजों में जा रहे थे, खाने पीने, आउटिंग्स और छोटे छोटे शौक। उसने अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू किया और जैसे ही उसने फालतू खर्च कम किया, उसने देखा कि उसके पास अब हर महीने एक छोटा हिस्सा बच रहा है जो पहले कभी बचता ही नहीं था। और तीसरी चीज, पैसे को सही जगह लगाना। रोहन ने बचाए हुए पैसे सिर्फ बैंक में रखने के बजाय छोटे छोटे निवेश करना शुरू किया। पहले उसने छोटी एसआईपी में पैसे लगाए, फिर शेयर मार्केट और डिजिटल फंड्स में थोड़ा थोड़ा करके समझदारी से पैसा लगाया। और यहां सबसे जरूरी बात, उसने धैर्य रखा। पैसे को रातों रात बढ़ते नहीं देखा जा सकता, लेकिन लगातार छोटे निवेश के साथ समय के साथ बढ़ते देखा जा सकता है। एक और उदाहरण देता हूं। उसकी दोस्त सानिया, जो रोहन की तरह ही आम फैमिली से थी, उसने सोचा कि सिर्फ नौकरी में ही भरोसा करना सही है। उसने पैसे कमाए लेकिन बचाए नहीं। सालों बाद उसने महसूस किया कि उसकी बचत लगभग शून्य थी। यही फर्क है 10 लाख बनाने वाले और सिर्फ कमाने वाले में। तो पहला सबक यही है, 10 लाख कमाना जादू नहीं है, बल्कि रणनीति है। यह रणनीति 3 चीजों पर टिकी है: कमाई बढ़ाओ, खर्च घटाओ और बचत निवेश करो। और सबसे अहम, शुरुआत अभी करो, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। आप सोच सकते हैं, लेकिन मेरे पास शुरुआत के लिए पैसे नहीं हैं। यही वह सोच है जो ज्यादातर लोगों को रोक देती है। रोहन ने भी शुरुआत में सिर्फ 2000 रुपए से शुरू किया। वो पैसे उसके लिए कम नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसे सिखाया कि छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अब सोचिए, अगर आप हर महीने 5000 रुपए स्मार्ट तरीके से बचाएं और निवेश करें, तो 3-4 साल में आप आसानी से अपना पहला 10 लाख तक पहुंच सकते हैं। इसमें कोई जादू नहीं, बस सिस्टम और अनुशासन की जरूरत है। और यही पहला कदम है, अपनी सोच बदलो। सोचो कि 10 लाख सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि सिस्टम प्लस धैर्य प्लस सही दिशा का परिणाम है। रोहन ने अब पहला कदम उठा लिया, कमाई बढ़ाना, खर्च घटाना और बचत करना। लेकिन 10 लाख का लक्ष्य सिर्फ यह सब करने से नहीं मिलता। अब असली सवाल था, पैसे को कैसे काम पर लगाना है ताकि वो बढ़े। रोहन ने देखा कि ज्यादातर लोग पैसे बचा लेते हैं, लेकिन सिर्फ बैंक में रखते हैं। बैंक की बचत खाते की ब्याज दर इतनी कम होती है कि वो महंगाई के मुकाबले कुछ भी नहीं बढ़ाती। यही कारण है कि बहुत लोग सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी बचत लगभग वैसी ही रहती है। रोहन ने तय किया कि वो पैसे को सही जगह निवेश करेगा, ताकि हर महीना उसका पैसा थोड़ा बढ़े और साल दर साल बढ़ते बढ़ते बड़ा बन जाए। सबसे पहले उसने एसआईपी में निवेश करना शुरू किया। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यह एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करते हैं। रोहन ने सिर्फ 2000-5000 रुपए से शुरुआत की। पहले महीने उसे कुछ फर्क नहीं दिखा, लेकिन उसने धैर्य रखा। महीनों में छोटी रकमें जमा हुई, सालों में बढ़ती गईं, और अब ये छोटी बचत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। फिर उसने शेयर मार्केट की दुनिया में कदम रखा।
रोहन ने यह नहीं सोचा कि वो रोज करोड़पति बन जाएगा। उसने छोटे, भरोसेमंद शेयर चुने जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था। उसने सीखना शुरू किया, कंपनी के फंडामेंटल्स, मार्केट के ट्रेंड्स और रिस्क को संभालने का तरीका। इस प्रक्रिया में उसने सबसे बड़ा सबक सीखा, अत्यधिक लालच नुकसान देता है और धैर्य पैसा बढ़ाता है। रोहन ने सिर्फ निवेश पर ही ध्यान नहीं दिया, उसने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए साइड हसल शुरू किया। कुछ लोगों के लिए यह फ्रीलांसिंग हो सकती है, कुछ के लिए ऑनलाइन ट्यूटरिंग या डिजिटल प्रोडक्ट्स। रोहन ने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लिए, कुछ हफ्तों में सीखते हुए, और धीरे धीरे ये उसकी स्थिर आय का हिस्सा बन गए। एक और चीज उसने समझी, नेटवर्किंग और ज्ञान में निवेश। रोहन ने किताबें पढ़ी, वीडियो देखे और उन लोगों से सीखा जो पहले ही सफल हो चुके थे। उसने यह देखा कि सही सलाह और मार्गदर्शन कई महीनों की गलतियों से बचा सकता है। यही वजह है कि उसने अपना समय और पैसे दोनों सीखने में लगाया। एक छोटी कहानी, रोहन के दोस्त अमित ने सोचा कि सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना ही जरूरी है। उसने साइड हसल शुरू किया, लेकिन रिस्क और निवेश पर ध्यान नहीं दिया। सालों बाद भी उसके पास केवल कुछ बचे हुए पैसे थे। वहीं रोहन ने समझदारी से निवेश किया और उसके छोटे छोटे कदमों ने उसे 3 साल में पहले लाख तक पहुंचा दिया। तो पार्ट 2 का सबक यह है, पैसे को काम पर लगाना सीखो। सिर्फ बचाना पर्याप्त नहीं है। SIP, शेयर, डिजिटल फंड और सही साइड हसल से आपकी कमाई धीरे धीरे बड़ी होती है। और सबसे जरूरी, धैर्य और निरंतरता। बिना इन्हें अपनाए कोई भी रणनीति काम नहीं करती। 10 लाख सिर्फ लक्ष्य नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया का परिणाम है। सही निवेश प्लस सही सीख प्लस लगातार प्रयास। रोहन ने इसे समझा और यही उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। रोहन ने अब तक जो सीखा वह बस शुरुआत थी, लेकिन जैसे ही उसने निवेश करना और साइड हसल शुरू किया, उसने महसूस किया कि रास्ते में बहुत सी गलतियां भी हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। और यही वो चीज है जो कई लोगों को 10 लाख तक पहुंचने से रोक देती है। सबसे पहली गलती, पैसे को बिना योजना के खर्च करना। रोहन के चारों ओर कई दोस्त थे जो महीने के आखिर में खाली हाथ रह जाते थे। वे सोचते थे थोड़ा बचा लेंगे, लेकिन बिना किसी प्लान के हर पैसे को इस्तेमाल कर देते थे। रोहन ने इसे उल्टा किया। उसने पहले बचत तय की और फिर बाकी पैसे अपने जीवन और मजे के लिए खर्च किए। यह तरीका उसने अपने पहले लाख की दिशा में पहला बड़ा कदम माना। दूसरी गलती, सिर्फ बड़े सपनों में भरोसा करना और छोटे कदमों को नजरअंदाज करना। कई लोग सोचते हैं कि अगर तुरंत बड़ा बिजनेस शुरू नहीं करेंगे तो लाखों नहीं बना पाएंगे। रोहन ने छोटे छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत की। उसने हर छोटे कदम को मील का पत्थर माना। यही अनुशासन और निरंतरता ने उसके पैसे बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। तीसरी गलती, जानकारी और सलाह को नजरअंदाज करना। रोहन ने शुरुआत में बहुत सी गलतियां की, लेकिन उसने सीखा कि सही किताबें पढ़ना, ऑनलाइन कोर्स करना और अनुभवी लोगों से सलाह लेना बहुत जरूरी है। उसकी दोस्त सानिया, जो सिर्फ अपनी सोच पर निर्भर रही, कई बार निवेश में नुकसान उठाती रही। रोहन ने समझा कि ज्ञान में निवेश करना भी पैसे बढ़ाने का हिस्सा है। इसके अलावा ज्यादातर लोग धैर्य खो देते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर पहले साल में पैसा नहीं बढ़ा तो सब बेकार है। रोहन ने धैर्य रखा। उसने समझा कि पैसे का खेल लंबा है। छोटे निवेश, लगातार बचत और सही दिशा, यही चीजें समय के साथ बड़ा अंतर लाती हैं। रोहन ने अपने अनुभव से एक और तरीका अपनाया, आय के कई स्रोत। सिर्फ नौकरी या एक बिजनेस पर भरोसा नहीं किया। उसने छोटे प्रोजेक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स और पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग से भी पैसे कमाए। यही मल्टीपल इनकम सोर्सेज उसके 10 लाख की दिशा में सबसे बड़ा हथियार बने। और सबसे महत्वपूर्ण सबक, माइंडसेट। पैसा बनाने वाला माइंडसेट अलग होता है। लोग कहते हैं कि पैसा मुश्किल है या केवल भाग्यशाली ही कमाते हैं। रोहन ने इसे चुनौती के रूप में लिया। उसने सोचा, अगर मैंने सही कदम उठाए, सीखते रहे और छोटे छोटे निवेश किए तो 10 लाख बनाना मुमकिन है। यह विश्वास और माइंडसेट ही उसे हर मुश्किल से आगे बढ़ाता रहा। तो पार्ट 3 का मुख्य संदेश यह है, गलतियों से बचो, धैर्य रखो और हर छोटे कदम की कीमत समझो। पैसा सिर्फ कमाने की बात नहीं है, बल्कि समझदारी से खर्च करने, सही जगह निवेश करने
और लगातार सीखते रहने की प्रक्रिया है। रोहन ने यह भी जाना कि पहला 10 लाख बनाना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सीखने की यात्रा है। और इस यात्रा में हर छोटा कदम, हर छोटी बचत, हर सही निवेश आपको उस मुकाम तक ले जाएगा। रोहन अब समझ चुका था कि 10 लाख बनाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि स्मार्टनेस और आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं। उसने देखा कि ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन पैसे की आदतें बनाने में नाकाम रहते हैं। यही वजह है कि कई साल काम करने के बाद भी उनके पास सिर्फ मामूली बचत होती है। रोहन ने सबसे पहले अपनी खर्च और बचत की आदत को बदलना शुरू किया। उसने हर महीने का बजट बनाया, पहले बचत फिर खर्च। उसने देखा कि अगर आप पैसे को पहले बचाते हैं और फिर बाकी खर्च करते हैं, तो बचत अपने आप बढ़ने लगती है। यह आदत छोटी लग सकती है, लेकिन सालों में यह लाखों का अंतर बना देती है। इसके बाद रोहन ने सोचा, पैसे को कैसे एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ाया जाए। वह जानता था कि सिर्फ बैंक में जमा करने से पैसा बढ़ता नहीं। उसने एसआईपी के साथ साथ छोटे शेयर निवेश, डिजिटल फंड और पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए। यही मल्टीपल इनकम और निवेश की ताकत थी। धीरे धीरे उसने देखा कि छोटे छोटे निवेश और लगातार बचत ने समय के साथ बड़ा रूप ले लिया। एक और आदत जो रोहन ने अपनाई, वह थी पैसे को हर जगह काम पर लगाना। जैसे ही उसके पास कुछ पैसे आते, वह उन्हें सिर्फ बचाने के बजाय छोटी निवेश योजनाओं में लगाता। उसने यह नहीं सोचा कि अभी बहुत कम है, बाद में कर लेंगे। वह जानता था कि समय और कंपाउंडिंग का खेल जितना जल्दी शुरू होगा, उतना फायदा मिलेगा। रोहन ने अपने अनुभव से सीखा कि ज्ञान में निवेश करना भी पैसे बढ़ाने का तरीका है। उसने ऑनलाइन कोर्स, किताबें और अनुभवी लोगों से सीखना जारी रखा। उसने देखा कि सही जानकारी और सही निर्णय लेने की क्षमता लंबी अवधि में पैसा बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत है। रोहन की दोस्त सानिया, जो अब भी सिर्फ अपने पास मौजूद पैसे पर भरोसा करती थीं, बार बार गलत निवेश कर बैठती थीं। रोहन ने उससे अलग हर छोटी जीत को नोट किया, हर गलत निर्णय से सीखा और धीरे धीरे उसका निवेश और इनकम बड़ा होता गया। यही निरंतर सीख और सुधार की आदत उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। और सबसे महत्वपूर्ण, माइंडसेट। रोहन ने हमेशा सोचा कि पैसा केवल कमाना नहीं, बल्कि बढ़ाना और समझदारी से खर्च करना है। उसने खुद से कहा, मैं छोटे कदमों से भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। यही विश्वास और सही माइंडसेट उसे लगातार आगे बढ़ाता रहा। तो पार्ट 4 का मुख्य सबक यही है, स्मार्ट आदतें और सही माइंडसेट पैसा बढ़ाने की नींव है। अगर आप हर महीने छोटी बचत करें, हर पैसे को सही जगह लगाएं, समय के साथ सीखते रहें और धैर्य रखें, तो पहला 10 लाख बनाना मुश्किल नहीं, बल्कि संभव है। रोहन अब अगले कदम पर था, अपनी कमाई को तेजी से बढ़ाने के तरीके और अपने निवेश को और स्मार्ट बनाना। यही वो हिस्सा है जहां मेहनत और समझदारी का सही मेल 10 लाख तक पहुंचने में मदद करता है। रोहन अब अपने पहले 10 लाख के लक्ष्य के बीच में था। उसने अब तक सीखा कि बचत, निवेश और सही आदतें जरूरी हैं, लेकिन अब अगला सवाल था, अपनी कमाई को तेजी से कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहले उसने देखा कि सिर्फ नौकरी या एक छोटा बिजनेस ही पर्याप्त नहीं है। उसने सोचा, पैसिव इनकम की तरफ ध्यान दें। रोहन ने छोटे डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाए, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स और छोटे डिजिटल सर्विसेज। उसने यह नहीं सोचा कि यह तुरंत बड़ा पैसा देगा, बल्कि उसे पता था कि समय के साथ यह उसकी इनकम का स्थिर हिस्सा बन जाएगा। इसके साथ ही रोहन ने फ्रीलांसिंग और पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स को अपनी आदत बना लिया। हर छोटा प्रोजेक्ट उसके लिए सीखने और पैसे बढ़ाने का मौका बन गया। यह तरीका सिर्फ पैसे ही नहीं बढ़ाता, बल्कि नई स्किल्स और अनुभव भी देता है, जो भविष्य में और बड़े अवसर ला सकते हैं। रोहन ने यह भी सीखा कि स्मार्ट निवेश स्ट्रेटजी ही लंबी अवधि में बड़ा अंतर बनाती है। उसने अपने पैसे को सिर्फ एक जगह नहीं लगाया। एसआईपी, शेयर मार्केट, डिजिटल फंड्स और छोटे बिजनेस, सबका संतुलन बनाया। उसने यह नहीं सोचा कि कोई तरीका जादू की तरह तुरंत काम करेगा। उसने धीरे धीरे निवेश बढ़ाया और समय के साथ देखा कि छोटा पैसा भी बड़े पैमाने पर बढ़ता है। एक और महत्वपूर्ण सबक, नेटवर्किंग। रोहन ने अनुभवी लोगों से सीखा, ऐसे लोगों से जो पहले ही सफलता पा चुके थे।
उनका अनुभव और सलाह रोहन के लिए अक्सर वर्षों की गलतियों से बचने का जरिया बन गया। उसने यह समझा कि पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन के साथ बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। रोहन की दोस्त सानिया अब भी केवल अपनी नौकरी पर निर्भर थीं। उसने सोचा कि मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन रोहन ने इसे चुनौती की तरह लिया। उसने देखा कि पैसिव इनकम प्लस साइड हसल प्लस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मिलकर उसे उसके पहले 10 लाख की ओर ले जा रहे हैं। यही फर्क था। पार्ट 5 का सबसे बड़ा सबक यही है, कमाई बढ़ाने का तरीका केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सोच समझ और सही दिशा से तय होता है। अगर आप हर महीने थोड़ी बचत करें, छोटे निवेश करें, नई स्किल सीखें और पैसिव इनकम के रास्ते अपनाएं, तो पैसा खुद बढ़ने लगता है। रोहन अब केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं था। उसने देखा कि सही आदतें, सही सोच और सही कदम मिलकर उसे जल्दी ही पहला 10 लाख तक ले जा सकते हैं। और यही हिस्सा है सिस्टम और अनुशासन का असर, जो किसी भी आम इंसान को भी लाखों तक पहुंचा सकता है। रोहन अब अपने पहले 10 लाख के करीब था, लेकिन उसने देखा कि सिर्फ कमाई बढ़ाना और निवेश करना ही पर्याप्त नहीं है। रिस्क और सुरक्षा पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। उसने महसूस किया कि कई लोग अपने मेहनत से कमाए पैसे जल्दी खो देते हैं, क्योंकि उन्होंने गलतियों और जोखिम को नजरअंदाज कर दिया। सबसे पहली चीज जो रोहन ने सीखी वह थी रिस्क को समझना। चाहे वह शेयर मार्केट हो, डिजिटल फंड हो या नया बिजनेस, हर निवेश में रिस्क होता है। रोहन ने तय किया कि वह बिना समझे किसी निवेश में पैसा नहीं लगाएगा। उसने हमेशा पहले रिसर्च किया, मार्केट ट्रेंड्स और कंपनी के फंडामेंटल्स को समझा और फिर ही निर्णय लिया। यही तरीका उसे कई संभावित नुकसान से बचाता रहा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। रोहन ने सारे पैसे एक जगह लगाने के बजाय उन्हें अलग अलग निवेश में बांटा, कुछ एसआईपी में, कुछ शेयर मार्केट में, कुछ छोटे बिजनेस में। यह तरीका सिर्फ जोखिम कम करता है, बल्कि पैसा धीरे धीरे और स्थिरता के साथ बढ़ता है। रोहन ने देखा कि बहुत लोग इमोशनल निवेश करते हैं। मार्केट में गिरावट आते ही वे बेच देते हैं और बढ़ते ही बिना सोचे खरीद लेते हैं। रोहन ने इसे अपने लिए नियम बनाया, भावनाओं में आने से पहले सोचो। धैर्य और समझदारी ने उसे बचाया और उसके पैसे धीरे धीरे बढ़ते रहे। इसके अलावा रोहन ने आपातकालीन फंड बनाना शुरू किया। उसने हर महीने छोटी राशि अलग रखी, ताकि किसी भी अचानक खर्च या आपात स्थिति में उसे अपनी मुख्य निवेश योजनाओं को न छेड़ना पड़े। यह आदत उसे मानसिक सुरक्षा भी देती थी और निवेश को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखने में मदद करती थी। एक और सबक, गलतियों से सीखना। रोहन ने कई छोटे छोटे निवेश में नुकसान उठाया, लेकिन उसने इसे अनुभव माना। हर गलती ने उसे बेहतर निर्णय लेने की क्षमता दी। उसने सीखा कि पहला 10 लाख बनाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन सोच समझकर और सुरक्षा के साथ। और सबसे जरूरी, माइंडसेट। रोहन ने हमेशा सोचा कि पैसा सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि समझदारी से रखना और बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। उसने खुद से कहा, अगर मैं सुरक्षित रहूं और स्मार्ट तरीके से निवेश करूं, तो पहला 10 लाख हासिल करना मुश्किल नहीं। तो पार्ट 6 का मुख्य सबक यह है, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और आपातकालीन फंड से आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं और धीरे धीरे बड़ा बना सकते हैं। सिर्फ कमाई बढ़ाना ही नहीं, बल्कि इसे सुरक्षित रखना और समझदारी से निवेश करना भी 10 लाख तक पहुंचने का हिस्सा है। रोहन अब अपने पहले 10 लाख के करीब था, लेकिन उसने देखा कि सिर्फ पैसे कमाना और निवेश करना ही काफी नहीं है। माइंडसेट और मानसिक आदतें वह चीजें हैं जो सफलता को तेज करती हैं। उसने समझा कि पैसा केवल तकनीक या योजना से नहीं बढ़ता, बल्कि आपकी सोच और आदतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली आदत, लगातार सीखना। रोहन हर दिन कुछ नया सीखता, चाहे वह मार्केट ट्रेंड हो, नई स्किल हो या निवेश की नई रणनीति। उसने देखा कि जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, उनका पैसा लंबे समय में स्थिर रहता है या घटता है, लेकिन जो लोग हर दिन अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, उनका पैसा भी तेजी से बढ़ता है। दूसरी आदत, धैर्य और अनुशासन। रोहन ने कभी अपने निवेश को इमोशन के अनुसार नहीं चलाया। मार्केट गिरा तो घबराया नहीं, मार्केट बढ़ा तो जल्दी निवेश नहीं बढ़ाया।
उसने अपने नियम बनाए और उनका पालन किया। यही धैर्य और अनुशासन उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। तीसरी आदत, सिस्टम पर भरोसा करना। रोहन जानता था कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाना और निवेश करना ही बड़ा फर्क लाएगा। उसने यह सोचना बंद किया कि अभी पैसा कम है, बाद में सही समय आएगा। उसका सिस्टम सरल और लगातार था। इनकम बढ़ाओ, खर्च घटाओ, निवेश करो, सीखो और दोहराओ। रोहन ने यह भी सीखा कि नेटवर्किंग और सही सलाह लेना सफलता को तेज कर देता है। उसने अपने आसपास ऐसे लोग रखे जो पहले ही सफल थे और जिनसे वह सीख सकता था। उनके अनुभव और मार्गदर्शन ने रोहन को गलतियों से बचाया और तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। एक और महत्वपूर्ण आदत, रिजल्ट्स पर ध्यान देना, न कि समय पर। रोहन ने देखा कि लोग केवल समय बिताते हैं, लेकिन रिजल्ट्स पर ध्यान नहीं देते। उसने हर महीने अपने निवेश, बचत और कमाई का मूल्यांकन किया। उसने यह समझा कि अगर आप लगातार रिजल्ट्स को ट्रैक करते हैं तो सुधार करने और तेजी से बढ़ने के मौके मिलते हैं। रोहन की दोस्त सानिया अब भी सोचती थी कि पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा और मेहनत करने से ही सब सही होगा, लेकिन रोहन ने इसे चुनौती के रूप में लिया। उसने माइंडसेट बदलकर, आदतों को सुधारकर और सिस्टम को फॉलो करके तेजी से अपने पैसे बढ़ाए। तो पार्ट 7 का मुख्य सबक यही है, माइंडसेट प्लस अनुशासन प्लस लगातार सीखना प्लस सिस्टम प्लस सही नेटवर्किंग। ये 5 चीजें मिलकर आपको सिर्फ 10 लाख तक नहीं बल्कि उससे आगे भी ले जा सकती हैं। पैसा केवल कमाई से नहीं बल्कि इन आदतों और मानसिक ताकत से बढ़ता है। रोहन अब आखिरी चरण में था, अपने पहले 10 लाख को हासिल करने के अंतिम कदम। उसने सब कुछ सीखा था, कमाई बढ़ाने, निवेश करने, जोखिम संभालने और आदतें बनाने का। अब बस इसे लागू करना बाकी था। रोहन अब अपने पहले 10 लाख के सबसे नजदीक था। उसने पूरे सफर में जो सीखा, कमाई बढ़ाना, खर्च नियंत्रित करना, निवेश करना, रिस्क संभालना, माइंडसेट और आदतें बनाना, अब सब एक जगह आकर उसका परिणाम बनने वाले थे। और यही आखिरी हिस्सा था, जब उसकी मेहनत और समझदारी फल देने लगी। सबसे पहले उसने अपने निवेश और बचत का आखिरी मूल्यांकन किया। रोहन ने देखा कि छोटी छोटी बचत, लगातार निवेश और सही समय पर लिए गए फैसले अब बड़े परिणाम दे रहे थे। यह उस कंपाउंडिंग का जादू था जिसे उसने पहले समझा था। हर महीना जो छोटा पैसा उसने लगाया, वह धीरे धीरे बड़ा हो गया और अब उसका पहला 10 लाख सच होने लगा। इसके साथ ही उसने देखा कि मल्टीपल इनकम सोर्सेज का असर कितना बड़ा था। नौकरी, साइड हसल, डिजिटल प्रोडक्ट्स और फ्रीलांसिंग, हर स्रोत से आ रही छोटी रकम अब मिलकर बड़ी हो चुकी थी। यही वजह थी कि उसे सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर रहने की चिंता नहीं थी। अगर किसी जगह से कमी हुई तो दूसरी जगह से संतुलन बन जाता था। रोहन ने यह भी समझा कि सफलता केवल पैसे तक सीमित नहीं है, यह विश्वास, अनुशासन और माइंडसेट का परिणाम है। उसने अपने आप को बार बार याद दिलाया, मैं छोटे कदमों से भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। यही आत्मविश्वास और दृढ़ता उसे हर चुनौती से आगे ले गई। एक और महत्वपूर्ण सबक, गलतियों से डरना बंद कर दो। रोहन ने पहले कई गलत निवेश किए थे, लेकिन उसने उनसे सीखा। उसने समझा कि हर गलती एक सीख है और हर सीख आपको तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती है। यही कारण था कि अब वह बिना डर के अपने पैसे को सही दिशा में बढ़ा रहा था। रोहन की दोस्त सानिया ने अब देखा कि केवल मेहनत और समय भरने से पैसा नहीं बढ़ता। रोहन ने उसे दिखाया कि सिस्टम, आदतें, सही निर्णय और लगातार सीखना ही वास्तविक ताकत है। और यही अंतर है, वही लोग जो 10 लाख से आगे बढ़ते हैं और वही जो वहीं अटक जाते हैं। और फिर वह दिन आया जब रोहन ने देखा कि उसका पहला 10 लाख पूरा हो गया। यह सिर्फ पैसे की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक यात्रा का प्रतीक था। सीखने, बढ़ने, गलतियों से सीखने और सही आदतें अपनाने की यात्रा। उसने जाना कि 10 लाख कोई जादू नहीं है, बल्कि सही दिशा, धैर्य और लगातार प्रयास का परिणाम है। तो आखिरी सबक, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना पहला 10 लाख बनाएं, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलो, सही आदतें बनाओ, लगातार सीखो, निवेश करो, रिस्क संभालो और धैर्य रखो। यह प्रक्रिया आपको सिर्फ 10 लाख तक नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे भी ले जाएगी। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़ा लक्ष्य असंभव नहीं, बस उसे छोटे कदमों में तोड़कर
समझदारी से आगे बढ़ना पड़ता है। और यही तरीका है पहला 10 लाख बनाने का और उससे भी आगे बढ़ने का।